हम भी दरिया है हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया है हमें अपना हुनर मालूम है। हम जिधर से भी निकल पड़ेंगे रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। नमस्कार साथियों, मैं हूँ जितेंद्र जिक्र। आप देख रहे हैं प्यारा सा यूट्यूब चैनल क्लास ऑफ लाइफ पे आपका स्वागत है। क्लास 10th का ज्योग्राफी का क्वेश्चन हम फर्स्ट पार्ट में देखे थे। आज हम सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन देखेंगे जो कि 2026 के एग्जाम रिलेटेड से आपको बताया जा रहा है। तो चलिए हम क्लास को लेट नहीं करते हुए सीधा हम क्लास पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है बफर स्टॉक क्यों बनाया जाता है। आखिर बफर स्टॉक होता क्या है। सबसे पहले कमी वाले क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में अनाज कम उत्पादन होता है उस क्षेत्र में बफर स्टॉक गवर्नमेंट बनवाती है। चाहिए जिस क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है, बारिश के पानी खेतों में सालों सालों तक रहता है, आंधी तूफान आ गया, मौसम खराब होने से फसल खराब हो जाता है, तो कमी वाले क्षेत्र में बफर स्टॉक बनाया जाता है। हालांकि आप इसमें देखते हुए गए ये सभी हमारा क्या है, बफर स्टॉक है। तो गवर्नमेंट जब बफर स्टॉक बनवाती है तो किसानों से एक उचित निर्धारित मूल्य तय कर देती है कि आप इसमें गेहूँ अपने खेतों में लगाइए, जिसमें गेहूँ कटेगी उसमें लेंगे तो हम उसे 20 रुपये के जी या 10 रुपये के जी लेंगे। तो गवर्नमेंट इसमें गेहूँ खरीद कर रख लेती है और फिर जिस समय मौसम खराब हो जाता है या बाढ़ आ जाता है या कोई ऐसी आपदा जैसे स्थिति आ जाता है, उस समय इसमें से अनाज को निकाला जाता है और बेचा जाता है। और बफर स्टॉक में से जो बाजार का कीमत होता है उसमें से बहुत ही कम कीमत पर अनाज को बेचा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यह पूछा है कि बफर स्टॉक क्यों बनाया जाता है, तब सीधा सा जवाब दीजिएगा कि बफर स्टॉक उस क्षेत्र में बनाया जाता है जिस क्षेत्र में अनाज की कम उत्पादन होता है। बफर स्टॉक अनाज रखने के लिए बनाया जाता है और बफर स्टॉक में रखा गया अनाज बाजार की कीमतों से कम कीमत पर अनाज को बेचा जाता है, उसे हम बफर स्टॉक कहते हैं। तो चलिए हम देर नहीं करते एक बार थ्योरी को देख लेते हैं। बफर स्टॉक का इस्तेमाल कमी वाले क्षेत्र में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। बफर स्टॉक कम क्षेत्र वाले में किया जाता है और बाजार के कीमत से कम कीमत पर अनाज को क्या किया जाता है, बेचा जाता है, गरीबों को अनाज दिया जाता है ताकि उसका पेट भर सके। इसी कीमत के निर्गम में कीमत भी कहते हैं। यह खराब और मौसम की या फिर आपदा काल में अनाज की कमी समस्या के दल करने में मदद करती है। कोई आपदा आ गया, बाढ़ आ गया, कई बार मौसम में कभी क्या होता है, बिहार में अजबे स्थिति है कि बारिश इतना ना हो कितना होता है कि पानी की वजह से फसल सूख जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि बारिश हो भी नहीं किया तो पानी न होने के कारण फसल सूख गया। कभी पानी की वजह से, पानी के चलते फसल सूख गया, कभी सुखाइए देता है, कभी डुबाइए देता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट में आपको क्या करा है, सीमावर्ती सड़कें का क्या महत्व है। सीमावर्ती सड़कें क्या होता है, वो जो एक देश से दूसरे देश, एक राज्य से दूसरे राज्य में सीमा से सटा हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं, सीमावर्ती सड़कें कहते हैं। चलिए हम देखते हैं। सीमावर्ती सड़कें का महत्व की रक्षा दृष्टि से सीमांत क्षेत्र में देश के उत्तर तथा पूर्वी सीमा के लिए महत्वपूर्ण है। स्थल परिवहन, रेल परिवहन के, जल परिवहन तथा वायु परिवहन के देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि देश में क्या होता है, जल परिवहन, स्थल परिवहन, वायु परिवहन के लिए सीमावर्ती सड़कों का क्या है, अर्थव्यवस्था के लिए क्या है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए क्या करें, यहाँ पर परमाणु शक्ति किन खनिजों से पर्याप्त होती है। परमाणु शक्ति किन खनिजों से पर्याप्त होती है। तो परमाणु शक्ति आपको यूरेनियम से पर्याप्त होता है, परमाणु शक्ति आपको थोरियम से पर्याप्त होता है, परमाणु शक्ति आपका एंटीमनी से पर्याप्त होता है, परमाणु शक्ति का खनिज आपको एल्यूमिनाइट से पर्याप्त होता है, परमाणु शक्ति का खनिज आपको टाइटेनियम से पर्याप्त होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते। चलिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि परमाणु शक्ति किन खनिजों से पर्याप्त होती है। तो किन किन खनिज हो गया, आपका खनिज हो गया यूरेनियम हो गया, आपका खनिज हो गया थोरियम हो गया, आपका खनिज हो गया एंटीमनी हो गया, आपका खनिज एल्यूमिनाइट हो गया, आपका खनिज टाइटेनियम हो गया। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैग्नीज की क्या उपयोगिता है। किसका उपयोगिता कर रहा है, मैग्नीज की क्या उपयोगिता है। तो देखते हैं। मैग्नीज का उत्पादन में भारत एवं विश्व में रूस एवं दक्षिण अफ्रीका के बाद तीसरा स्थान है। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का कैमा स्थान है, तीसरा स्थान है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का कैमा स्थान है, तो तीसरा स्थान है।
ये मुख्यतः रूप से जंग विरोधी है। इस्पात बनाने तथा लोहा एवं मैंगनीज की मिश्र धातु बनाने में उपयोग किया जाता है। ये मुख्य रूप से कैसा है? जंग विरोधी है। कैसा है? जंग विरोधी है। मिश्र धातु को बनाने में क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। उपयोग में आता है, इसका उपयोग शुष्क और बैटरी निर्माण में किया जाता है। मैंगनीज को उपयोग किसमें किया जाता है? शुष्क और बैटरियों को बनाने में किया जाता है। शुष्क और बैटरिया का निर्माण फोटोग्राफी, चमड़ा एवं माचिस के उद्योग में भी होता है। भारत में कुल उत्पादन का 85% मैंगनीज उपयोग मिश्र धातु बनाने के लिए किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, भारत का कुल मैंगनीज उपयोग मिश्र धातु बनाने के लिए कितना प्रतिशत किया जाता है? 85%। भारत का कुल मैंगनीज मिश्र धातु बनाने के लिए कितना प्रतिशत उपयोग किया जाता है? तो देख लो बच्चा, यहाँ पर कितना है? 85%। कितना है? जो कि 85% ये रहा आपका मैंगनीज। क्या रहा? मैंगनीज रहा है। देख लीजिए कैसा मैंगनीज होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या करें यहाँ पर? तापीय प्रदूषण की परिभाषित करें। बोला जा रहा है तापीय प्रदूषण। हम सभी जानते हैं कि प्रदूषण हमारे वायुमंडल के लिए खतरा है, दूषित है। अगर प्रदूषण भी हो रहा है तो उसमें हमको क्या करना चाहिए? कैसे सुरक्षा पा सकते हैं, प्रदूषण कम से कम फैला जा सकते हैं। तो तापीय प्रदूषण की परिभाषित करें। यहाँ पर क्या है देखिए, मानवीय गतिविधियों के कारण नदियों, नालों और जलाशय में भी पानी की गुणवत्ता और तापमान में अचानक वृद्धि को उसमें या तापीय प्रदूषण कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि तापीय प्रदूषण किसे कहते हैं? क्या कहेगा? तापीय प्रदूषण किसे कहते हैं? तो आप कहिएगा मानवीय गतिविधियों के कारण नदियों, नालों में तापमान में अचानक वृद्धि, उसमें तापीय प्रदूषण कहलाता है। फिर से क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तापीय प्रदूषण को परिभाषित करें। तो आप बोलिएगा मानवीय गतिविधियों के कारण नदियों, नालों और जलाशयों में पानी की गुणवत्ता और तापमान में अचानक वृद्धि। नदियों का पानी में और गुणवत्ता में क्या है? अचानक वृद्धि है। क्या कर रहा है? अचानक वृद्धि, उसमें तापीय का प्रदूषण कहते हैं। जैसे कि किसी नदी में आज पानी कम है, आज तो कम है, फिर कल आप गए तो पानी क्या होगा? तेज मात्रा में बढ़ गया था। किसके कारण होगा? तापीय प्रदूषण के कारण होगा। तापीय प्रदूषण के कारण का प्रभाव का सुझाव दें। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? तापीय प्रदूषण से हमारा वायुमंडल में बहुत सारे तापीय प्रदूषण जब फैलता है तो हम सभी क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। और प्रदूषण हमारे लिए फायदा के लिए नहीं, क्या है? हानिकारक है। क्या है? हानिकारक है। जिसके वजह से हम बहुत सारे जीव, जितने भी जीव होते हैं, क्या हो जाते हैं? बीमार पड़ने की संभावना ज़्यादा रहता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में नहरों की विकास में संबंधित समस्याओं का उल्लेख कीजिए। क्या कर रहा है? बिहार में नहरों को विकास से समस्या संबंधित क्या करिए? उल्लेख कीजिए। बिहार में नहरों के विकास के निम्न समस्या हो। राज्य सरकार की उदासीनता। पेन थोड़ा सा हम चेंज कर लेते, आपको घबराइएगा नहीं, ठीक है? चलिए कलर चेंज किए, पेन नहीं चेंज, पेन तो ये कलर चेंज किए। क्या करें यहाँ पे? राज्य सरकार की उदासीनता। क्या करें यहाँ पे कि बिहार में नहरों के विकास से संबंधित समस्या को उल्लेख कीजिए। राज्य सरकार की क्या है? उदासीनता है। अगर राज्य सरकार की उदासीनता नहीं रहता तो यहाँ पर क्या होता? समस्या नहीं होता। राज्य सरकार की उदासीनता। फिर नहरों के विकास हेतु पूंजी का अभाव। अगर नहरों को विकास करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, पूंजी चाहिए। अगर पैसा नहीं रहेगा तो नहरों का विकास हो पाएगा? आप कुछ भी बिजनेस कीजिएगा तो उसके लिए क्या चाहिए? पूंजी चाहिए। अगर आपके पास पूंजी ही नहीं रहेगा, पैसा ही नहीं रहेगा तो नहीं ना कर पाइएगा। यस सर। तो देखिए नहरों का विकास है तो पूंजी का अभाव। अगर नहर का विकास करना है तो क्या चाहिए? पूंजी चाहिए। नहीं रहेगा तो हो नहीं पाएगा। बिहार में ऐसे भी पैसा नहीं है। बारहमासी नदियों का अभाव। क्या रहा? बारहमासी नदियों का क्या है? अभाव। बारहमासी नदी नहीं है, इसके वजह से क्या है? बिहार में नहरों के विकास संबंधी समस्या को बहुत सारे होता है। पूंजी नहीं है, बिहार को वैसे भी अर्थव्यवस्था क्या है? कृषि है। अब समझ रहे हैं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो आज के लिए इतना ही। आप समझ गए होइएगा, इसीलिए आप क्लास से जुड़ना ना भूलें। बड़ों को सम्मान दीजिए, छोटों को प्यार दीजिए। अपना व्यक्तित्व इस तरह महसूस कीजिए, इस देश के माताएं और बहनें सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। थैंक यू।